बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा खबरें हैं, कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं और कुछ ताज़ा मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान के कौन कौन से नए इलाके अफ़गान तालिबान ने फ़तह किए हैं और कहां पर लड़ाई जारी है और कौन से इलाकों में काबुल फ़ौजें कामयाबियों के दावे कर रही है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप जानेंगे। इसी तरह से अमरीकी फ़ौज की कमान तब्दील हुई है। नए अमरीकी जनरल को अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीकी और नेटो अफवाज हैं उनकी सरबराही सौंपी गई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। दोहा के अंदर अमरीका के खुसूसी मंदूब काबुल इंतज़ामिया से मुज़ाकराती टीम से राबते कर रहे हैं और तालिबान से भी मुलाकातें कर रहे हैं। क्या कोई डील होने जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कुछ लिबरल्स, सेकुलर्स और मीडिया चैनल पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कुछ सियासी पार्टियां भी पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की फ़ौज को तनकीद कर रही हैं। ये भी आपके सामने रखेंगे कि इसमें कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी कर लें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुंचाया करें। सबसे पहले नाज़रीन, बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात की और ताज़ा कार्रवाइयों की। इस वक्त अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के 34 सूबों के अंदर मौजूद हैं और वक्फे से जहां पर मुकाबला हो रहा है, जो इलाकों के अंदर मुहासरा है उन्हें फ़तह करते जा रहे हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि अफ़गानिस्तान का सूबा बामियान है, इसके मज़ीद 2 ज़िले तालिबान ने छीन लिए हैं। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट सीगान है जिस पर तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया है। इसी तरह से बामियान का एक तीसरा ज़िला भी है जिसका नाम गंदक है, इस पर भी तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और कल अफ़गान तालिबान ने बामियान का ज़िला कामर्त पर कब्ज़ा किया था। तो यूँ 8 बामियान के अजला में से 3 ज़िले तालिबान के कब्ज़े में चले गए हैं। और नाज़रीन, बामियान अफ़गानिस्तान का वसत है, दरमियान का इलाका है और काबुल से बहुत करीब है। तो इसका मतलब ये है कि जब अफ़गान तालिबान ने शुमाली इलाका जात पर कब्ज़ा किया, मगरबी इलाकों पर कब्ज़ा किया, जनूबी इलाकों पर कब्ज़ा किया और इसी तरह से मशरक़ी इलाकों पर कब्ज़ा किया, तो अब दरमियान के अंदर भी तालिबान पहुँच चुके हैं और अफ़गान तालिबान कब्ज़ा करते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो 2 ज़िले फ़तह हुए हैं बामियान के, इन 2 ज़िलों के अंदर काबुल हुकूमत के 250 से ज़ायद फ़ौजी सरेंडर हुए हैं और कई फ़रार भी हुए हैं। बामियान बुनियादी तौर पर अहले तशय्यो मसलक के लोगों का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर हज़ारा बरादरी की शिया कम्युनिटी के लोग आबाद हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि अहले तशय्यो के साथ और शिया कम्युनिटी के लोगों के साथ भी तालिबान के राबते हैं और वो भी तालिबान की इस्लामी हुकूमत के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तभी उनको ये फतूहात मिल रही हैं। और अफ़गान तालिबान के जो कमांडर्स हैं, जो वहाँ के इलाकाई जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, वो बाकायदा वो लोग हैं जो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो तालिबान की स्ट्रेटजी ये रही है कि जो इलाके फ़तह हो रहे हैं वहाँ पर उसी इलाके के रहने वाले और उन्हीं कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले, वही ज़ुबान बोलने वाले लोगों को अहम ओहदे देकर उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं, जिसकी वजह से तालिबान की गिरफ्त मजबूत और पुख्ता हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की दीगर कार्रवाइयों में सूबा लखमान शामिल है, जहाँ का ज़िला अलिनगाह है जिसको तालिबान ने फ़तह कर लिए है। यहाँ पर भी काबुल हुकूमत के 50 से ज़ायद फ़ौजी गिरफ़्तार हुए हैं और कुछ भागे भी हैं और कुछ सरेंडर भी हुए हैं। भारी असलहा तालिबान को सूबा लखमान से भी हासिल हुए है। कई रोज़ से यहाँ पर लड़ाई जारी थी, जिसके बाद तालिबान ने यह फ़तह समेटी है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो बड़ी ख़बर है कि सूबा हिरात के अंदर, बल्ख के अंदर, गज़नी के अंदर और कंधार में शदीद लड़ाई और मुहासरा जारी है। काबुल हुकूमत की कई चेक पोस्टें फ़तह की गई हैं और 20 से ज़ायद फ़ौजी मुख्तलिफ़ इलाकों में हलाक भी हुए हैं, जबकि कई गिरफ़्तार भी हुए हैं। हेलमंद के अंदर और खौस के अंदर, गौर के अंदर, निमरूज़ के अंदर भी तालिबान की कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जबकि नाज़रीन, गज़नी सूबे का डिस्ट्रिक्ट मालिस्तान है, इसे भी तालिबान ने फ़तह करने का, कब्ज़ा करने का दावा किया है और यहाँ पर भी 70 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। जबकि नाज़रीन, कंधार का डिस्ट्रिक्ट अरगंदाब है जिस पर तालिबान का कब्ज़ा है, यहाँ पर तालिबान के नाम पर काबुल फ़िज़ाइया ने बमबारी की है
और इस बमबारी की वजह से यहाँ पर बाज़ारों के अंदर, मार्केटों के अंदर तबाही मच गई है। आग लगने से लोगों का नुकसान बेतहाशा हुआ है। काबुल हुकूमत वहशियाना बमबारी करके निहत्ते लोगों को वहाँ घरों से बेघर कर रही है। तालिबान ने इल्ज़ाम आयद किया है। तालिबान कहते हैं कि हम निहत्ते शहरियों पर हमले नहीं करते, लेकिन काबुल हुकूमत की दरिंदा फोर्सेस वो निहत्ते शहरियों पर हमले करके अपनी जारियत को, दरिंदगी को बता रही है, लिहाजा दुनिया इसका नोटिस ले। इसके अलावा नाज़रीन एक इंतहाई अहम खबर है कि 2 रोज़ पहले अफ़गान तालिबान ने सुबह कुंदूज़ के अंदर 4 हेलीकॉप्टर अमरीका के दिए हुए काबुल फ़ौज को तबाह कर दिए थे। काबुल हुकूमत के अशरफ गनी ने और फ़िज़ाइया ने दावा किया कि हमारा कोई हेलीकॉप्टर तालिबान ने तबाह नहीं किए हैं। अफ़गान तालिबान ने तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर की वीडियो जारी कर दी है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये वीडियो बुनियादी तौर पर सुबह कुंदूज़ के अंदर जो काबुल फ़िज़ाइया का फ़ौजी एयरबेस था उसकी है, जहां पर अफ़गान तालिबान ने टेक्निकल तरीक़ों से हमला करके, हिकमत अमली से हमला करके 2 हेलीकॉप्टर को एक दिन में और अगले दिन फिर शाम को यानी 24 घंटों में 4 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए थे। अफ़गान तालिबान के पास ड्रोन भी हैं और दीगर असलहा भी है, जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से जहाज़ों को तबाह किया जा रहा है। यही वजह नाज़रीन अफ़गान तालिबान पिछले 7-8 हफ्तों के दौरान 180 अज़ला पर जो कब्ज़ा कर चुके हैं, तो इसके पीछे बड़ी हिकमत अमली है, बड़ी टेक्नोलॉजी है। अगर काबुल फ़ौज की हिम्मत होती तो वहाँ फ़िज़ाई बमबारी करती, इसलिए वो इन इलाकों में फ़िज़ाई बमबारी नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो जाएंगे तो तालिबान उन्हें हमला करके उनके जहाज़ों को गिरा देंगे। तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम हेलीकॉप्टर्स को, जंगी जहाज़ों को गिराने की सलाहियत रखते हैं, लिहाजा हमें चैलेंज ना किया जाए, वरना काबुल फ़ौज को मुंह की खाना पड़ेगी। और इससे उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि काबुल फ़ौज जो प्रोपेगेंडा करती है कि तालिबान का कोई हमला नहीं होता या तालिबान से असला छीने जाते हैं, ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। दुनिया इस बात को नोट कर ले। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि कतर के अंदर अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद मौजूद हैं, जिन्होंने अमरीका की जानिब से जो काबुल इंतज़ामिया की बनाई गई मुज़ाकराती टीम है उससे मुलाकात की है और काबुल मुज़ाकराती टीम को कहा है कि तालिबान से कोई ना कोई डील की जाए, कोई ना कोई समझौता कर लिया जाए, वरना अमरीका हालात अगर मज़ीद ख़राब होंगे तो इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। आप जानते हैं तालिबान तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन तालिबान कहते हैं कि हमारी शराइत काबुल फ़ौज या काबुल हुकूमत नहीं मानती है, जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। जबकि नाज़रीन अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल से ख़बर है कि वहाँ पर अमरीका की फ़ौज की कमान तब्दील करने की तकरीब हुई है, जिसमें अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो वज़ीर दिफ़ा हैं अफ़गानिस्तान के और दीगर काबुल इंतज़ामिया के अहदेदारों समेत अमरीकी हुक्काम शरीक हुए हैं, जिसमें अमरीका की जानिब से जो सेंटकॉम के जनरल थे मैकनिज़ी, उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर बकिया मानदा अमरीकी और नेटो अफवाज की कमान सौंप दी गई है। जबकि जनरल स्कॉट मिलर जो पिछले 20 साल से अमरीकी और नेटो अफवाज की कमान कर रहे थे, वह अपने ओहदे से सबकदोश हो गए हैं। तो ये नाफी काम अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज की कमान का तब्दील होना अगरचे इस बात की अलामत है कि काबुल हुकूमत को शायद अमरीका मुस्तक़बिल में मदद दे और फ़ौजों को रखे, लेकिन तालिबान वाज़ेह कर चुके हैं कि एक भी अमरीकी फ़ौजी, नेटो फ़ौजी, गैर मुल्की फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर होगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसे मारा जाएगा। ये उनका बुनियादी मुतालबा है और यही दोहा एग्रीमेंट के अंदर बात लिखी गई थी। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे पहले जियो न्यूज़ के अंदर सलीम साफ़ी ने इंटरव्यू किया और फिर हम न्यूज़ के अंदर महार बुखारी के प्रोग्राम में भी वो शरीक हुए और दीगर चैनल्स पर भी उनको कॉल पर लिया जा रहा है, उनसे उनका बयान नोट किया जा रहा है। तो सुहेल शाहीन जो तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं, उनके बयानात पर कुछ सेकुलर्स को, लिबरल्स को और कुछ सियासी सेकुलर जमातों को, बाएं बाजों की जमातों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पीपल्स पार्टी को है, जो रोशन ख्याली सेकुलरिज्म में मशहूर है। उनके फ़रहतुल्लाह बाबर हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अब उनको पाकिस्तान के चैनल्स पर लिया जा रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि अफवाज और हुकूमत तालिबान की हामी है। इसी तरह से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कुछ सेकुलर हैं, लिबरल हैं, वो तालिबान के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडों का सहारा ले रहे हैं। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये भी बात की जा रही है पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात में कि शायद पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं और पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हैं। मसलन एक बयान नशर हो रहा है जियो की जानिब से
कि तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है, पाकिस्तान हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता है, हम पाकिस्तान को बताते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करे। हालांकि नाज़िर-ए-किराम सुहेल शाहीन ने ऐसा नहीं कहा है। सुहेल शाहीन का वो मुकम्मल इंटरव्यू मैंने बगौर देखा है, बगौर सुना है, उसके अंदर कहीं ये बात नहीं है कि पाकिस्तान हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है। हाँ, सुहेल शाहीन ने यह बात ज़रूर कही है कि पाकिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के मशवरे और तजावीज़ हम मानते हैं और वो हमें तजावीज़ दे सकते हैं, हम उस पर गौर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही हमें मशवरे दे और हम उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करें, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है और ना ही पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरजमीन न पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे और ना ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। और सबसे अहम नाज़िर काम उन्होंने वाज़े कर दिए है कि जो TTP है, तालिबान की दहशतगर्द ग्रुप है, जो अपने आप को, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान को बदनाम करने के लिए बनाया गया था, कलअदम TTP, जो अपने आप को तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है, इनकी जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी और ना ही किसी इन ग्रोहों को इजाज़त दी जाएगी कि पाकिस्तान पर हमला करें। नाज़िर-ए-किराम सुहेल शाहीन ने जो बात कही है, ये बात काबुल हुकूमत ने नहीं कही। काबुल हुकूमत TTP जो कलअदम तंजीम है उसको सपोर्ट करती है और उसके गुंडों को जो हलाक होते हैं तो उनको वो शहीद कहती है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। अफ़गान तालिबान समझते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के दुश्मनों को अफ़गानिस्तान से भगाना ज़रूरी है। अब जो सेकुलर को तकलीफ़ है अफ़गान तालिबान की जीत से, दरअसल वो हिमायत कर रहे हैं कि भारत के कौंसल खाने क्यों बंद हो गए और अमेरिका यहाँ से क्यों चला गया और अफ़गान तालिबान पावर में आकर पाकिस्तान पर हमले नहीं होने देंगे, इसलिए उनको तकलीफ़ है और ये लोग भारत की ज़ुबान बोल रहे हैं और भारत की बात कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे जो सेकुलर लोग हैं, लिबरल्स लोग हैं, हुकूमत को उन्हें लगाम डालनी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए और उन्हें ख़ुद भी शर्म आनी चाहिए कि वो बजाय पाकिस्तान के मफादात के लिए सोचें, वो गैरों के लिए क्यों सोचते हैं। बारह नाज़िर-ए-किराम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।